अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग की तीसरी वीडियो में हम सीखेंगे हॉट एयर गन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। मोबाइल रिपेयरिंग में ये क्यों इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों मेरे पास स्काडा का 2018 डी प्लस मॉडल है। आपके पास कोई भी मॉडल हो सकता है हॉट एयर गन का, इसलिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है हॉट एयर गन का मॉडल के हिसाब से, लेकिन जो वर्किंग होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। एक ही तरह की वर्किंग होती है सबकी। तो सबसे पहले आपका सवाल ये होगा कि इसका इस्तेमाल मोबाइल रिपेयरिंग में क्यों किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसका इस्तेमाल मोबाइल रिपेयरिंग में आईसी चिप एसएमडी पार्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये चार्जिंग जैक को उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मोबाइल के पैनल को उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और बहुत सारे फंक्शन है जिसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आप बैक साइड पे देखें, एक स्विच लगा हुआ है जो कि रेड कलर का है। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है और उसके ऊपर जो है वो पावर केबल है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपने पावर केबल को इंस्टॉल करके नीचे वाली साइड से पावर स्विच का जो बटन है उसको ऑन कर देना है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैंने पावर केबल को इंस्टॉल करके स्विच को ऑन कर दिया है और ये मैंने सप्लाई दे दी है। तो अब आप देख सकते हैं इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे इसका डिजिटल डिस्प्ले शो होने लग गया है और उसके बिल्कुल नीचे तीन तरह के बटन है जिसमें CH1, CH2 और CH3 है। अब करते हैं दोस्तों उल्टे हाथ वाली पावर सप्लाई की बात। तो इस सप्लाई के साथ इसका जो काविया है वो एडजस्ट होता है। आप देख सकते हैं ये वाला काविया, ठीक है। इसको मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। ये काविया सोल्डिंग आयरन यहाँ पे एडजस्ट होता है इसके साथ। तो इसकी हीट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एडजस्ट होता है। और ये वाली जो सप्लाई है ये इसकी हॉट एयर गन की होती है इसकी, ठीक है, जिसे हम हीट वगैरह देते हैं आईसी चिप उतारने के लिए, चार्जिंग जैक उतारने के लिए और मुख्तलिफ काम करने के लिए। तो जब भी आपने नई हॉट एयर गन लेनी है तो आपने उसको इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं CH1, CH2 और CH3 बटन की। इनको दोस्तों मेमोरी चैनल के नाम से जाना जाता है। इसमें हम जंप करके हॉट एयर गन की हीट को जंप करवा सकते हैं और लो करवा सकते हैं। मैं भी आपको लगा के इस्तेमाल करके बताता हूँ किस तरह से आपने इनको इस्तेमाल करना है, किस तरह से ये वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं काविये की जो है ना स्विच उसको ऑन करता हूँ। यहाँ से काविया की स्विच ऊपर वाली साइड को ऑन होगा, जिसके बाद जो काविया की हीट है यहाँ पे शो होने लग जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है और आपके सामने नीचे जो टेम्परेचर है वो ऊपर को जाने लग गया है। तो ये मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 900 तक जाता है। तो ये देखिए नीचे इसकी हीटर की जो ऑप्शन है वो भी दी हुई है। इसको हम घुमाएंगे तो ये जो हीट है इसकी ऊपर को जाने लग जाएगी। ये देखें किस तरह से ऊपर को जा रही है। ये 930 तक जाएगी और वहाँ पे जाके स्टक हो जाएगी। इससे ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि इतनी ही मशीन इसको पॉसिबल होती है। हीट इससे ज़्यादा होगी तो वो मसला कर जाएगी। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, चैनल का जो ऊपर लिखे हुए हैं CH1 और CH2, CH3। दोस्तों ये पहला मैं CH1 मैंने दबाया है तो ये देखें एकदम से जंप लगाई इसने 210 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं CH2 को दबाता हूँ तो आपके सामने 570 पे चला गया। इसके बाद मैं तीसरा लगाता हूँ तो 930 पे आ गया, ठीक है। अब इसका काम ये होता है कि ये जंप करते हैं एकदम से। अगर आपने हॉट एयर गन को आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं करना या ज़्यादा नहीं करना तो आप इनको जंप करवा सकते हैं। अब इनका काम क्या होता है दोस्तों, 210 पे माइक उतार सकते हैं, 570 पे आप आईसी का काम कर सकते हैं, 930 पे कोई हैवी काम करना हो उसका काम कर सकते हैं। तो ये तीन जो चैनल की सेटिंग होती हैं ये मुख्तलिफ काम के लिए होती हैं। हर बंदे का अपना अपना अंदाज होता है काम करने का, तो वो किसी भी चैनल पे सेटिंग सेव करके काम कर सकता है। अक्सर होता है घुमाने में टाइम लगता है, एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है, तो इस वजह से वो इस तरह से जंप करके किसी भी सेटिंग को सेव करके अपना काम सर अंजाम दे सकता है। ये जो सेटिंग मैंने आपको बताई है ये सोल्डिंग आयरन की सेटिंग थी दोस्तों। 500 से लेके 600 तक नॉर्मल सेटिंग करके आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। आगे पीछे करना हो तो वो आपकी मर्जी है। जो नॉर्मल होता है वो 500 से 600 तक होता है। अब करते हैं हॉट एयर गन की बात। तो ये देखें एक तरफ हमें हीटर की नोजल दी गई है और दूसरी तरफ हमें एयर हीटर की नोजल दी गई है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसमें से एयर भी निकलेगी और हीट भी निकलेगी, जो कि हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे तो आपको बताएंगे भी इस तरह से आपने इस्तेमाल करनी है। तो इसको भी ऑन कर लेता हूँ, मैंने ऑन कर लिया। अभी देखते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो किस तरह से अप होता है। तो जैसे ही मैंने इसकी नोजल को उठाया है इसका हीट टेम्परेचर अप होने लग गया है। आप देख सकते हैं इसका भी जो टेम्परेचर है वो 930 तक जाके स्टक हो जाएगा। तो ये देखें दोस्तों जैसे ही 930 आया स्टक हो गया है।
ये सेंसर वाली नोज़ल होती है दोस्तों, जैसे ही हम इसको ऊपर रखेंगे तो ये जो होता है ना टेम्परेचर, ये दोबारा से सिफ़र हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, CH का बटन दबा के ये देखें 210 पे आ गया इसका टेम्परेचर, और जैसे ही हम इसको CH2 पे करेंगे तो 570 पे चला जाएगा, और जैसे हम CH3 पे करेंगे तो 930 पे चला जाएगा। इसमें भी ये ऑप्शन है कि आप जंप लगाकर टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। जैसे ही मैंने इसको ऊपर रखा है नोज़ल को, तो इसका टेम्परेचर कम होने लग गया है, और जैसे ही उठाया और अप हो गया है। हीट वाली ऑप्शन का आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अब करते हैं इसकी एयर की बात, ठीक है। एयर कहाँ से आएगी? आपने इस नोज़ल को अंदर वाली साइड को दबाना है, तो आपको ऑप्शन आएगी एयर की, ठीक है। F10 F9 जब आपके पास ऑप्शन आ जाए, ये देखें कम करने पे कम हो गई है, तो इसका मतलब है कि एयर जो है उसकी ऑप्शन ऑन हो चुकी है, अब हीट की ऑप्शन ऑन हो चुकी है। तो आपने इसको दबाना है, फिर आपकी एयर की ऑप्शन आएगी। तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी हीट को कैसे आपने ओपन करना है, कम ज़्यादा करना है, और एयर को कहाँ से आपने कम ज़्यादा करना है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मशीन की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब सबसे पहले मैं आपको एक चार्जिंग जैक को उतार के दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल तरीका बताऊँगा। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सैमसंग की एक चार्जिंग स्ट्रिप है, जिसके ऊपर चार्जिंग जैक लगा हुआ है टाइप सी। अब सबसे पहले इसको उतारना है, तो उसके लिए मैंने नोज़ल को पकड़ लिया है, और इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने फ़िक्स कर लिया है। एयर जो है वो मैं 4-5 पे रख लेता हूँ, और जो टेम्परेचर है वो अपने हिसाब का रख लेता हूँ। 700 से 800 की रेंज में मैंने रख ली है, ताकि जल्दी जो इसका जैक है वो उतर जाए। तो आप इसकी रेंज से कम रखिएगा। जब भी आपने काम करना है, अगर आप स्टार्टिंग में काम सीख रहे हैं, तो आप इसका टेम्परेचर कम से कम रखिएगा। 200, 250, 300 तक टेम्परेचर रखा करें। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह से आपने नीचे वाली साइड पे हीट देनी है, जिसके बाद इसका जो चार्जिंग जैक है वो बहुत आराम से उतर जाएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इस मशीन से बहुत सारे काम करके भी दिखाऊंगा, और आपको समझाऊंगा भी। अभी मैं आपको सिर्फ इनकी जो डिटेल है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उसमें हम करेंगे भी और सीखेंगे भी। तो दोस्तों, आपके सामने है, बहुत आसानी से इसके चार्जिंग जैक ने अपनी पकड़ छोड़ दी है। इसकी मदद से नीचे वाली साइड से मैंने इसको हीट दी थी, जिसकी वजह से ये पिघल कर सोल्डर अपनी पकड़ छोड़ चुका है। अब इसके बाद इसका अल्टीना जो है उसको उतारते हैं। तो इस तरह से इस पे वर्किंग की जाती है। सम टाइम कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आईसी वगैरह हो गए या चार्जिंग जैक वगैरह हो गए, तो उस सूरत में हमें ऊपर वाली साइड से भी हीट देनी पड़ जाती है। तो इंशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वीडियो बनेगी आगे काम आएगा, तो आपको इसका तरीकाकार जो है इस्तेमाल का वो सब कुछ पता चल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताया भी करूँगा, करके भी दिखाया करूँगा। अभी जो वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों, इनके अंदर सिर्फ आपको इनका जो है ना मालूमात दी जा रही हैं कि ये इस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं, इस तरह से आपने इनको इस्तेमाल करना है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, मैंने इस मशीन की तमाम डिटेल आपको बता दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई कमी पेशी रह जाए या कोई सवाल आए ज़हन में, तो आपने लाज़मी पूछना है कमेंट करके। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगा। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।